हमारे साथ मौजूद है यूपी कांग्रेस माइनॉरिटी मोर्चा के चेयरमैन शहनवाज आलम। हम बात करेंगे सर से कि सपा का वोट बैंक मुस्लिम को अपने पाले में करने के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है, सर बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान ये लंबे समय से कांग्रेस से दूर था और उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा। जब तक मुसलमान पॉजिटिव वोटर था, यानी कि कांग्रेस वोट करते थे, तब तक 89 तक सिर्फ 2 सांसद बीजेपी के हुआ करते थे। उस समय मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा था। 80 से 84 के बीच 49 मुस्लिम सांसद पूरे देश भर से जीत के आए थे। कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री भी बनाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम निगेटिव वोटर होने लगे, मतलब हम किसी को हराने के लिए वोट करने लगे, वैसे वैसे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हुआ, मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हुई है। तो हम लोगों को ये समझा रहे हैं, अभी हमने लगभग 1000 से ज्यादा उलेमा को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बताया जा रहा है कि हमको पॉजिटिव वोटर करना चाहिए। हम जब तक निगेटिव वोटर रहेंगे, हालात देश के डिसीजन में जा रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो 15 दिन पे जारी रहेगा, चिट्ठियां भेजी जाएंगी और बीच बीच में उलमाओं के सम्मेलन भी किए जाएंगे। अभी कई राउंड की मीटिंग हुई भी है लखनऊ में, बहुत सारे जो मौलाना हैं उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंत्री अजय राय जी ने मुलाकात भी की है। तो एक संवाद का कार्यक्रम है जो लगातार चलेगा। बैठक हुई है, परिवर्तन ये क्या है, किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेगी? ये देखिए, परिवर्तन यात्रा हमारी शुरू होने जा रही है सहारनपुर से सीतापुर और उसमें हमारे तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं वो भी शामिल होंगे। हम ये बताना चाहते हैं, बेसिकली आप देखेंगे किसान सहारनपुर से लेकर सीतापुर ये पूरा किसान किसान सबसे ज्यादा परेशान है। ये वही बेल्ट है जहाँ 2009 में हमको बहुत ज्यादा सीटें मिली, करीब 22 सीटें हम उस समय जीते थे। तो अपने उस पुराने क्षेत्र में हम फिर से दावा कर रहे हैं और हमारा मानना है इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर एक ताकत है कि अगर हम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ते हैं, किसानों के मुद्दे को, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को अगर दिखाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति भी बदलेगी। सर, आपने कहा कि आपका जो लेख है उसमें लिखा था कि सत्ता में अगर बीजेपी आती है या मुसलमान वोट देते हैं, इसका नुकसान खुद मुसलमानों को झेलना पड़ेगा। क्या क्या पूरे देश को झेलना पड़ेगा। मुसलमान किसी देश में रहता है, अब अगर अंबानी अडानी को रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी किसी मुसलमान का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। मुस्लिम समुदाय को लेकर के अलग तरह की चिंताएं हैं जो सामने आ रही है। जैसे लिंचिंग को लेकर के कानून बनाना चाहिए, हमारी राजस्थान की सरकार ने कानून बना करके फैसला और राष्ट्रपति को भेजा था। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों से बात कर रहे थे। अगर बीजेपी आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी ये सब खतरे में पड़ेगा, जिसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा, विशेष तौर से मुसलमान। तेलंगाना की आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन बाकी 3 राज्यों में बीजेपी जिस तरह से आई है, कांग्रेस का जिस तरीके से कहा जाए कि जनाधार दिख रहा था, पोलिंग वोट इस तरह से जा रहा है, तो इस परिणाम में क्या? देखिए, अगर आप चारों राज्यों का मूल्यांकन करेंगे वोट आधार पर, तो कांग्रेस पार्टी का वोट ज्यादा है, करीब 80 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है। तेलंगाना का मायने इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी और मुसलमानों ने उसको नकार करके कांग्रेस को वोट दिया। तो एक तरह से देश में एक पैटर्न सेट हो रहा है कि माइनॉरिटी और क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं जाएंगे, माइनॉरिटी और राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके साथ आए। तो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है तेलंगाना का, क्षेत्रीय दलों को मुसलमान छोड़ने जाए। और ये जो बाकी के जो 3 राज्य हैं, अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19% वोट मिला था, लेकिन यहाँ पे हमको 40% वोट मिला। इसका मतलब कि हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीना पहले चुनाव हो रहा है, 40% वोट मिला, तो हमारे लिए अच्छा है। तो मान के चल रहे कि बहुत बेहतर रिजल्ट है। अपेक्षा की संख्या विधायकों की उसमें तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन हमारा वोट बीजेपी से ज्यादा है और इसको हम और बढ़ाने की कोशिश करें। सर, यूपी की माइनॉरिटी विंग है कांग्रेस, क्या कुछ मुंह लेके जाना चाहती है? इसका मोटिव क्या है? कैसे मुसलमानों को अपने पाले में रख रहे हैं? कहते हैं जनाधार एक तरीके से खो गया मुसलमानों का, तो क्या? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम ही बेस होते हैं जी, वो शिफ्ट करके कहीं और चला जाता था। अब अगर वो शिफ्ट करके हमें एहसास आता है तो मजबूत हो जाएंगे। दूसरी चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में
क्यों आना चाहेगा? मैं ये मोटिव जानना चाहती हूँ। वो देख रहा है कि जो अब तक जिसको वोट देता था वो उनके साथ कहीं खड़े नहीं थे। वो देख रहा है कि सीएनआरसी का मसला हुआ तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। मैं खुद 20 दिन तक जेल में था। दूसरी पार्टियों को जहां मुसलमान वोट करता रहा है वहां से कोई भी नेता जेल में नहीं गया सीएनआरसी से। उनके बड़े बड़े नेताओं का आप हाल देखिए, वो छोड़ दिए गए, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। एक आम मुसलमान देख रहा है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हुई, चाहे वो सीएनआरसी का मसला हो, चाहे वो किसी भी तरह का मसला हो, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने कहा था अभी आपकी एक किसी मैंने देखी थी, आपने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जस्टिस लोया का न्याय मिलेगा। ये 7 लाख जस्टिस लोया की हत्या हुई थी और हत्या में ये बात आई थी कि हत्या के समय वो सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड की वो जांच सुनवाई कर रहे थे और जस्टिस लोया के परिजनों ने, उनके बेटे ने भी ये आरोप लगाया था कि उनको 1 करोड़ रुपए का ब्राइब ऑफर किया गया था, जिसको उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उनकी हत्या हुई थी। उनके परिजनों ने भी बात की है कि इसमें अमित शाह की भूमिका की जाए। जाहिर सी बात है, अगर उनका परिजन ये चाह रहे हैं कोई भी जो लोकतांत्रिक पार्टी होगी जो न्याय की व्यवस्था में यकीन करती हुई जांच कराएगी। क्लियरिटी तो होनी चाहिए इस मामले में, क्या था कुछ संशय तो नहीं रहना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आती है तो हम लोग जस्टिस लोया की हत्या की जांच दोबारा कर रहे हैं। हमारे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के चेयरमैन यूपी कांग्रेस के शहनवाज आलम ने साफ तौर पे कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में माइनॉरिटी मोर्चा या मुस्लिम लीग को जोड़ने का काम करें, जो हमसे कट गए हैं या हमसे जो अलग है या समाजवादी पार्टी की जो वोट बैंक, हम पूरी कोशिश करेंगे कि परिवर्तन यात्रा के दौरान उनको जोड़ने का काम करें, उनको कनेक्ट करने का काम करें।